बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बड़ा ही अजीबो गरीब सा वाक़या है और एक ऐसा वाक़या है कि जिसमें पता नहीं लग रहा कि इसका सर कहाँ बैठता है और पैर कहाँ बैठता है। ये वाक़या जो है ये कोटद्दू से है, दायरा दीन ये इसका गाँव है, एहसानपुर। यहाँ पर एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र बहुत ही कम है, 22-23 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। रात 9 बजे इसकी डेथ होती है। 3 बजे इसके बाप को इत्तला दी जाती है और 9 बजे इसको दफनाने की जल्दी की जाती है, लेकिन इसके बाप को शक हो जाता है और वो जाकर इसके जनाजे को रुकवा देता है और पुलिस को बुलाता है और इस लड़की का पोस्टमार्टम करवाता है। पोस्टमार्टम में क्या आना होता है और क्या नहीं आना होता, उससे पहले ज़रा मैं आपको ये बताऊं कि इस लड़की की जो कहानी है वो बड़ी मशकूक सी कहानी है, क्योंकि इसमें गाँव के लोग कहते हैं कि इस लड़की पर बड़ा शदीद जुल्म हो रहा था। ये लड़की अपने माँ बाप के पास कई बार कही कि मैं वहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन इसके माँ बाप समझा बुझा कर के बरादरी में नाक का मामला, ये मामला, वो मामला करके इस लड़की को वापस इसके ससुराल भेज देते हैं। उसके बाद आखिरकार वही होता है जिस चीज़ का इस लड़की को डर था और इसने अपनी माँ से उसका जिक्र किया था। ये लड़की, इसका नाम है नजमा और इसके शौहर का नाम है महबूब। महबूब एक मदरसे में पढ़ाता भी था। महबूब की एक बहन है। महबूब की उस बहन की शादी नजमा के भाई से की गई, गोया ये वट्टे सट्टे की शादी थी। अब नजमा का भाई अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छे से रह रहा है, उसका बच्चा भी है, वो अपने घर में खुश है, लेकिन नजमा अपने घर में खुश नहीं थी। नजमा अपने घर में इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि उसका शौहर उसको चाहता नहीं था। उसका शौहर उससे जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसकी बहन उसके बीवी के भाई के घर में थी। उसके लिए इस लड़की से छुटकारा हासिल करना काफ़ी मुश्किल था। उस पर यकीनन उसकी फैमिली का दबाव भी होगा, प्रेशर होगा, नहीं छोड़ सकता होगा वो उसको इस तरह से कि कहीं मेरी बहन को भी ना छोड़ दिया जाए। वो किसी और से शादी भी करना चाहता था, उसको ये लड़की पसंद ही नहीं थी। जब शुरू में इस पर शादी के लिए दबाव डाला गया, ये राज़ी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर इसको कहा गया कि तुम्हारी बहन का घर भी बस जाएगा, और इस तरह से इसने शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। रजामंदी तो जाहिर कर दी, लेकिन कभी भी उस लड़की को वो अपना नहीं पाया, उसे अपनी बीवी मान नहीं पाया। उसके बाद ये शख्स जो है ये अपनी बीवी पर जुल्म करता है, उसे कहता है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, और इस तरह के हालात व वाक़यात से ये लड़की गुज़िश्ता 2-3 साल से गुज़र रही थी। अब ये लड़की जब आखिरी बार अपने घर वापस आई, उसके बाद ये दोबारा अपने माँ बाप के घर कभी ना जा सकी। वो इस वजह से कि इसको जहर देकर मुबैना तौर पर मार दिया गया। इसके वालिद की एक FIR है जो उन्होंने कटवाई है, उनकी मुद्दत में कटी है ये FIR, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताऊँ कि जो इस इलाके के लोग हैं उन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं जो बड़ी हैरत अंगेज़ है कि उन तक की मालूमात कैसे पहुँची हैं। वो कहते हैं कि इस लड़की को इनिशियली सेब में जहर का टीका डालकर खिलाया गया। एक सेब था, उसमें जहर जो है मुंतकिल किया गया टीके के ज़रिए, और इस लड़की से कहा गया ये सेब खा लो। यकीनन उस लड़की को इन पर शक था, इसलिए वो खाने के लिए राज़ी नहीं थी, उसे मजबूर किया गया। उसने आधा तो खा लिया और फिर छोड़ दिया। फिर ये कहा जाता है कि उसे दूध में जहर डाल कर दिया गया और आखिरकार उसकी तबीयत शदीद ख़राब हुई। तो वो दिखावे के लिए इसको लेकर उसी इलाके के एक अताई डॉक्टर है उसके पास चले गए। उसने जब इसकी हालत देखी तो चूँकि वो तो प्रॉपर डॉक्टर भी नहीं था, तो उसने हाथ खड़े कर दिए। उस डॉक्टर का एक फ़ोन कॉल है, वो मेरे पास है, लेकिन उसमें आवाज़ बहुत ज़रा शोर है, आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब मैं आपको बता देती हूँ। उस डॉक्टर ने कहा कि ये लोग जब मेरे पास इस लड़की को लेकर आए तो इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। मैंने इनसे कहा कि मैं इसका भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मुझे देखकर पता लग रहा है कि इस लड़की को जहर दिया गया है। इस डॉक्टर ने ये बयान जो है वो कहते हैं मैं बिल्कुल हर जगह रिकॉर्ड कराने को तैयार हूँ। डॉक्टर तो नहीं, इसे मैं कहूँगी अताई डॉक्टर, क्वैक कैसे कहेंगे हम। अच्छा, अब ये डॉक्टर कम अताई कम जो भी आप कह लीजिए, ये कहता है कि मुझे लगा कि ये नहीं बचेगी। मैंने इनसे कहा कि इसको ले जाओ, लेकिन ये लोग वहाँ पर बैठे रहे और मुझे इंसिस्ट करते रहे कि कुछ इलाज कर दो। और मैंने जब उनसे कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता और तुम लोग देर कर रहे हो, उसके बावजूद वो कहते हैं कि वो वहाँ बैठे रहे, और उन्होंने तकरीबन कोई घंटा डेढ़ वहाँ पर ज़ाया किया और उस लड़की की हालत मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती गई। उसके बाद ये लोग दिखावे के नाम को इस लड़की को लेकर एक हॉस्पिटल चले गए। वहाँ हॉस्पिटल में कहते हैं कि इस लड़की की डेथ हो गई, लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि डेथ से पहले इस लड़की का शायद स्टमक वॉश किया गया। ये एक नर्स ने कोई बात शेयर की है। पुलिस जो है पहले तो मुकदमा ही दर्ज नहीं कर रही थी, FIR ही नहीं काट रही थी। जब इन लोगों ने एहतजाज किया, सड़क ब्लॉक की, उसके बाद उन्होंने FIR तो काट ली। पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट जो है वो इनिशियल रिपोर्ट आई जिसमें कुछ चीज़ें बताई गई, मज़ीद चीज़ें जो है वो अभी आनी सामने बाकी हैं, लेकिन अभी तक कुछ चीज़ें सामने नहीं आई हैं। लड़का जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि एक मदरसे में पढ़ाता भी है, ये कहा गया है। लेकिन ये जो लड़की है
इसके बाद इसकी बॉडी को घर लाया जाता है। रात 9 बजे इसकी डेथ हो गई है, घर लाया गया, पूरी रात गुजर गई। रात को 3 बजे इसके वालिद कहते हैं कि मुझे एक फ़ोन आता है। उस फ़ोन करने वाले ने मुझे बताया कि आपकी बेटी जो है उसका इंतकाल हो गया है। वो कहता है कि मैं भागा भागा वहाँ पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता लगा 9 बजे तो इसका जनाजा है, इसे दफना दिया जाएगा। कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऐसे आनन फानन मेरी बेटी को बगैर मुझे बताए जनाजे की तैयारियां हैं, मुझे तो बताया भी किसी और ने रात 3 बजे। इस पर उन्हें शक गुजरा और उन्होंने पुलिस से रब्ता किया। उन्होंने दफनाने से पहले अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करवाया और उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी आनी बाकी हैं। अलबत्ता ये भी कहा जा रहा है कि उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, जैसे उसे मारा पीटा गया हो, उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई हो। उसके बाद ये जो फैमिली है इन्होंने कोशिश की कि इस मौत को एक तिबी मौत का रंग दिया जाए। घर की मुकम्मल सफाई भी कर दी गई ताकि कोई सबूत जो है वो सामने ना आ सके, किसी भी किस्म की तफसीलात जो है वो लोगों तक ना पहुंच सके, कोई मालूमात पुलिस को ना मिल सके, और हर तरह से मुकम्मल अपनी तरफ से काम किया गया और फैमिली जो है वो अपने बेटे का साथ दे रही है। अब मामला कुछ इस तरह से है कि इस लड़के की बहन जो है इस फौत होने वाली लड़की के भाई के घर ब्याही हुई है। वो अलल ऐलान तो अपने भाई के खिलाफ नहीं बोलती, लेकिन है अपने ससुराल के साथ, बकौल उनके ससुराल के, बकौल उसके भाई के। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि इसका भाई भी शक के दायरे से बाहर नहीं है, बल्कि इसकी भाभी से भी अब सवाल किया जाएगा और इसके भाई से भी सवाल किया जाएगा। लेकिन अभी तक तो जो गिरफ्तारी डाली गई है वो सिर्फ उसी शख्स की है जो कि इसका शौहर कहलाता है। अब इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर के असरात पाए गए थे और मजीद सैंपल जो है वो फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिए गए। पुलिस जो है वो पहले पर्चा क्यों नहीं काट रही थी? अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और सामने आ रही हैं। एक तो वो उस डॉक्टर का बयान और उसका वो ऑडियो क्लिप जो मेरे पास मौजूद है उसमें वो बड़ा वाज़ेह कह रहा है कि ये लोग जो है ये बड़े मशकूक लग रहे थे। इनको मैं बार बार कह रहा था कि बच्ची को यहाँ से ले जाओ, इसकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन ये नहीं लेके जा रहे थे। मैंने भी जान अल्लाह को देनी है, मैं उस लड़की की हालत देख कर समझ पा रहा था कि वो नहीं बचेगी और ऐसा ही हुआ। मेरा शक जो है वो दुरुस्त साबित हुआ, ये लोग जो है इस लड़की को लेकर नहीं गए। अब ये तमाम बातें, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है उस लड़की ने घर के हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली हो, क्योंकि जो वालिदैन है वो उसको बार बार वापस भेज देते थे। चले हम इस पर गुमान कर भी लेते हैं, लेकिन जो हरकत और सकनात रही थी इस फैमिली की वो उन्हें ज़्यादा मशकूक बनाती हैं। सबसे पहले तो ये कि उन्होंने जहाँ उसको लेकर गए वहाँ ले जाना नहीं चाहिए था। फिर वहाँ से जब ले जाने को कहा गया तो वहाँ से ले जाने को तैयार भी नहीं थे। उसके बाद जो स्टमक वॉश की बातें हैं वो सब कुछ, फिर जहर जो है वो किस तरह से क्या दिया गया, अहले मोहल्ला, अहले इलाका, उसके कुछ करीबी जानने वाले वो कुछ और बातें बताते हैं। वो कहते हैं इस लड़की पर मुसलसल जुल्म हो रहा था, इसका शौहर दूसरी शादी करना चाहता था, वो इससे जान भी छुड़ाना चाहता था। वो चाहता था कि वो इसको, यकीनन वो ये चाह रहा था कि इसको इजाज़त दे दी जाए कि वो दूसरी शादी कर ले, वरना उसकी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा। जब उसने देखा कि वो इस तरह से राज़ी नहीं होती है, वो कहती कि मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी, तो इस बिना पर, जो हमें लगता है इस बिना पर, उसने इस लड़की से जान छुड़ाना जो है वो मुनासिब समझा। एक और गुमान ये भी आता है कि हो सकता है उस लड़की ने अगर खुद कुछ खाया हो, अगर जो कि हालात वाक़यात से नहीं लग रहा, तो इन्होंने चाहा हो कि अब इसने जहर तो खा ही लिया तो इसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए, जिसके इम्कानात काफ़ी कम नज़र आते हैं। इसके वालिद का ये कहना है कि मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती थी। जो लोग इनको जानते हैं उनका भी यही कहना है। वो तो वापस अपने घर आना चाहती थी, उसके पास रास्ता मौजूद था। हाँ, ये अलग बात है कि घर वाले राज़ी नहीं होते थे, लेकिन लगता ऐसा ही है कि इसके साथ जुल्म किया गया, क्योंकि जिस तरह से इसको रातों रात दफनाने की कोशिश की गई, जिस तरह से इसको सही डॉक्टर के पास ना ले जाया गया और इसे मरने के लिए इंतज़ार किया गया कि जहर पूरी तरह से जिस्म में जब सरायत कर जाए तो उसके बाद वो दिखाएं कि हमने तो पूरी कोशिश की थी, हमने तो स्टमक भी वॉश कराया, हम तो अताई के पास भी लेकर गए, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं चोर जो है अपना कोई ना कोई सुराग जो है वो ज़रूर छोड़ जाता है। तो इनकी तमाम हरकत और सकनात जो है वो इनके खिलाफ जाती हैं। एनीवेज, मज़ीद जो तफसीलात आएंगी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला ज़ालिम को उसके अंजाम तक पहुँचाए, मज़लूम को इंसाफ मिले। अल्लाह हाफ़िज़।